Hello everyone, welcome to my channel. Friends, what's the resonant frequency क्या है? A circuit with the resistor, inductor and capacitor in series is resonant at f0 Hz. If all the component value are now double, the new resonant frequency is. तो इस क्वेश्चन में बोला गया कि RLC सीरीज सर्किट है, इसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी f0 है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, सारे कंपोनेंट की वैल्यू को डबल कर दिया गया है। उस केस में आपको न्यू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और फ्रेंड ये क्वेश्चन नीट IIT दिल्ली में पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग RLC सीरीज सर्किट यहाँ पे बनाते हैं। देखिए यहाँ पे कोई वोल्टेज है V और यहाँ पे RLC सर्किट, ठीक है। ये RLC सीरीज सर्किट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कोई फ्रिक्वेंसी है f हर्ट्ज, R, L और C। तो हम लोग अभी केस नंबर 1 की बात करते हैं। तो केस नंबर 1 में क्या था कि जब जो रजिस्टेंस की जो वैल्यू थी R थी वो R1 थी, और जो इंडक्टेंस की वैल्यू थी वो L1 थी, एंड जो कैपेसिटेंस की वैल्यू थी वो C1 थी। उस केस में जब हमने वैल्यू को डबल नहीं किया है, तो उस केस में जो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी का जो वैल्यू आएगी उसको हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं। तो f0 इक्वल टू 1/2 पाई रूट NC, या फिर आप क्या करिए इसमें वैल्यू पुट कर लीजिए 2 पाई L1 इंटू C1, ठीक है। तो ये वैल्यू रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी की है जब अपने कंपोनेंट की वैल्यू को डबल नहीं किया है। उसको हम क्या कर रहे हैं, अब हम सारे कंपोनेंट की वैल्यू को डबल कर रहे हैं। तो उस केस में हमको रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो केस नंबर 2 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। केस नंबर 2 आप क्या लिखेंगे, ऑल द कंपोनेंट वैल्यू आर डबल। और आपने क्या किया, जितने भी वैल्यू हैं उन सबको डबल कर दिया गया। तो देखिए जो R था वो क्या हो जाएगा 2R1, क्योंकि आपने डबल कर दिया रेजिस्टेंस के लिए। इंडक्टेंस को भी आपने डबल कर दिया, और सेम ऐसे आपने कैपेसिटेंस को भी डबल कर दिया, ठीक है। तो अब इस केस में आपको वैल्यू बतानी है रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी की। तो सबसे पहले हम लोग इसी फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। तो आप सपोज करिए वैल्यू डबल करने के बाद जो न्यू रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी है वो f0 डैश है, ठीक है। तो f0 डैश की वैल्यू हो जाएगी 1/2 पाई अंडर रूट LC। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 1/2 पाई इंडक्टेंस को आपने डबल कर दिए, तो क्या हो जाएगी 2L1। देन कैपेसिटेंस की वैल्यू को भी आपने डबल कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा 1/4 पाई अंडर रूट L1 C1। ये होगी क्वेश्चन नंबर 2। अब आप क्या करें, इसको डिवाइड कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 को क्वेश्चन नंबर 1 से आप डिवाइड कर लीजिए। क्या हो जाएगा 1/4 पाई अंडर रूट L1 C1, और ये हो जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट L1 C1। ये कितना हो जाएगा 1/4 पाई अंडर रूट L1 C1 2 पाई अंडर रूट L1 C1 अपॉन 1, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा f0 डैश अपॉन f2 इक्वल टू 1/2, या फिर मैं यहाँ से f0 डैश की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मिल जाएगा f0 अपॉन जो न्यू रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी आएगी फ्रेंड वो हाफ हो जाएगी, ठीक है। तो हम चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक है हमारा। ऑप्शन में जो हमारा D होगा वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।